वेलकम गाइस। लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था नॉन फंक्शनल टेस्टिंग होती क्या है। तो उसमें हमने परफॉर्मेंस टेस्टिंग पढ़ा था, सिक्योरिटी टेस्टिंग पढ़ी थी, रिकवरी टेस्टिंग पढ़ी थी, कंपैटिबिलिटी, इंस्टॉलेबिलिटी और कंप्लायंस टेस्टिंग के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, और उनकी कुछ एग्जांपल्स भी हमने स्टडी की थी। आज का जो सेक्शन है उसमें हम कुछ टर्म्स करने जा रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं आपका, यानी कि जितनी भी चीज़ें हैं ना इस वक्त जो हम कर रहे हैं ये सारी इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से हैं और इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मैंने अभी तक जितना भी कोर्स कंप्लीट करवाया है आपको, आपने उनकी डेफिनेशन याद करनी है, क्या उनके नेम याद करने हैं, और जो मैं बोल रहा हूँ अल्फाज उसको समझ के आपने उसको याद करना है। अब जो डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है ना वो बुकिश डेफिनेशन है, एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है जो आपको हर जगह कॉमन मिलेगी, लेकिन जो वर्ड मैं बोल रहा हूँ वो डिफरेंट हो सकते हैं। तो आपने क्या करना है, इसके प्रॉपर एक नोट्स बना लेने ताकि आपको चीज़ें समझने में आसानी रहे। तो चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम अदर टर्म्स के नाम से मैंने कुछ ये डेफिनेशंस रखी हुई हैं, तो इसको आज हम कंप्लीट करेंगे, जिससे आज का उम्मीद है आज हमारा ये जो थर्ड चैप्टर है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की टाइप्स और टेक्निक्स वाला, ये ख़त्म हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट होगा वो हमारा लास्ट चैप्टर होगा। एसडीएलसी को हम बिग पिक्चर में देखे ये सारी चीज़ें जो चैप्टर 1, 2 और 3 में हमने कवर की हैं उन सबको देखते हुए हम पूरा ऑल ओवर एक सिनेरियो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसमें आ जाता है स्मोक टेस्टिंग। स्मोक टेस्टिंग होती क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन को देखते हैं, फिर हम अपने जो डिस्कशन है उसकी तरफ जाएंगे। स्मोक टेस्टिंग टेस्ट्स आर बेसिक फंक्शनैलिटी एंड कोर फीचर ऑफ सॉफ्टवेयर इन डेवलपमेंट। एन एग्जांपल ऑफ स्मोक टेस्टिंग कुड बी द टेस्टिंग ऑफ ए लॉगिन फंक्शन ऑफ ए वेब एप्लीकेशन। दूसरी डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको जो सा ना ये इसको समझाऊंगा कि ये चीज़ क्या है। पहले हम ये रीटेस्टिंग तक कर लेते हैं, फिर आगे इसको एग्जांपल के साथ डिस्कस करेंगे। सैनिटी टेस्टिंग इज ए टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग दैट एम्स ए क्विकली इवैल्यूएट वेदर द बेसिक फंक्शनैलिटी ऑफ ए न्यू फीचर सॉफ्टवेयर बिल्ड इज वर्किंग करेक्टली और नॉट। उसके बाद आ जाता है रीटेस्टिंग। रीटेस्टिंग इज ए टेस्टिंग ऑफ ए पर्टिकुलर बग आफ्टर इट हैज बीन फिक्स्ड। अब होता यह है कि जैसे ही कोई आपके पास कोई कोड आता है टेस्ट करने के लिए, तो सबसे पहले आप करते हैं स्मोक टेस्टिंग। स्मोक टेस्टिंग होता यह है कि आप पहले यह चेक करेंगे कि आपका वो वेबसाइट चल भी रही है कि नहीं चल रही। मतलब कि ये कि आपका लॉगिन पेज था बना हुआ, ऐड टू कार्ट पेज बना हुआ था, तो जो नई आपके पास अपडेट आई है ना वो आई है पेमेंट मेथड वाली, कि आपने पेमेंट मेथड जो सा ना वो चेक करना है। अब आपको जो सा आपका क्यूए का एनवायरनमेंट मिल चुका हुआ है, आप उसमें यूआरएल जब लगाते हैं अपनी ई कॉमर्स साइट का, तो वो लिंक ही ओपन नहीं हो रहा। ये जो उनसा चेकिंग है ना कि आपकी एक्चुअल फंक्शनैलिटी, यानी कि जो आपने असली चीज चेक करनी है वहां तक ही आप पहुंच नहीं पा रहे, उससे पहले इश्यूज जो आ जाते हैं वो आपका आएगा स्मोक टेस्टिंग में। एक सिनेरियो ये हो सकता है कि यूआरएल ओपन नहीं हो रहा। अब दूसरा एक केस ये हो सकता है कि आपके पास यूआरएल आया और आपने ओपन किया, वेबसाइट आपकी ओपन होगी, आपने लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं, आपका अकाउंट लॉगिन नहीं हो रहा और वो बार बार क्रैश हो जा रहा है, एप्लीकेशन क्रैश हो जा रही है। तो ये भी एक स्मोक टेस्टिंग की एग्जांपल है कि सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि कोई क्रिटिकल इशू तो नहीं आ गया उसकी वजह से कि आपकी ब्लॉकेज होगी, कि आपका मेन फंक्शन ही रुक गया, कि लॉगिन पेज नहीं हो रहा, एप्लीकेशन नहीं चल नहीं रही। ठीक है, ये जो चीज होगी ना इसको हम कहेंगे स्मोक टेस्टिंग। इसके बाद जब आपकी स्मोक टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी ना, अब इस केस में क्या होगा कि हमारे पास यूआरएल आया, हमने वेबसाइट का यूआरएल लगा के देखा, वो ओपन हो गया, लॉगिन पेज पे हम गए, लॉगिन किया, ऐड टू कार्ट किया। अब आपकी जो फंक्शनैलिटी है आप वहां तक पहुंच गए जिसको हमने चेक करना है, जो नई अपडेट आई है, जो नई रिलीज आई है उस तक हम पहुंच गए। और वो क्या थी, पेमेंट मेथड। जब आप पेमेंट मेथड तक पहुंच जाएंगे ना उस वक्त आपकी सैनिटी टेस्टिंग होगी। अब आप देखेंगे कि पेमेंट मेथड का मॉड्यूल काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। सैनिटी होगी कि आपकी जो फंक्शनैलिटी है वहां जाने तक कोई इशू तो नहीं आ रहा, कोई लिंक ब्रोक तो नहीं कर रहा, एप्लीकेशन क्रैश तो नहीं कर रही। अगर आप अपनी फंक्शनलिटी तक पहुंच गए जिसकी अपडेशन आई है, रिलीज आई है, बिल्ड आई है, तो वहां तक की जो टेस्टिंग होगी वो होगी स्मोक। और जब आप अपनी एक्चुअल फंक्शनलिटी को चेक कर रहे होंगे वो होगी सैनिटी। इसमें आपने लॉगिन पेज को चेक किया, आपने अपना अकाउंट लॉगिन कर लिया, ऐड टू कार्ड कर लिया, अब पेमेंट मेथड आप चेक करने लगे हैं, उसमें आ गया एरर, तो हम कहेंगे सैनिटी टेस्टिंग के दौरान हमें एरर मिला। अब वो एरर क्या होगा, आप डेवलपर को देंगे, डेवलपर क्या करेगा, उसको फिक्स करेगा। फिक्स करने के बाद वो दोबारा से, जो हमने एक बिग पिक्चर में सॉफ्टवेयर हाउस का साइकिल देखा था, वो दोबारा फिक्स हो के जब आपके पास आएगा टेस्टिंग के लिए, तो उस वक्त आप स्मोक टेस्टिंग नहीं करेंगे, आप
रीटेस्टिंग कर रहे होंगे। स्मोक टेस्टिंग एक दफ़ा क्लियर होगी, सैनिटरी टेस्टिंग भी क्लियर होगी, तो उस दफ़ा नेक्स्ट टाइम आप सैनिटरी टेस्टिंग नहीं करेंगे, रीटेस्टिंग करेंगे। अगर उसके बावजूद भी बग आ जाता है तो नेक्स्ट टाइम भी जब आपके पास दोबारा चीज़ आएगी तो वो रीटेस्टिंग ही होगी, ना कि आपकी सैनिटरी या स्मोक टेस्टिंग होगी। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, आप ये पहले स्मोक टेस्टिंग क्लियर कर चुके हैं, सैनिटरी के दौरान ही आपको बग आया, और वो बग जब दोबारा फिक्स होके आपके पास आएगा तो हम उसको रीटेस्टिंग करेंगे। ये तीनों डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाता है रिग्रेशन टेस्टिंग। रिग्रेशन टेस्टिंग इज रीरन फंक्शन एंड नॉन फंक्शन टेस्ट टू एंश्योर दैट लिंक्ड मॉड्यूल स्टिल परफॉर्म एज एक्सपेक्टेड आफ्टर ए चेंज। अब आपने रीटेस्टिंग होगी, बग आपका फिक्स हो गया। अब उसके अलावा हम जो उससे लिंक्ड मॉड्यूल है वो चेक करेंगे, जैसे ऐड टू कार्ड वाला लिंक्ड मॉड्यूल है, पेमेंट चेकआउट वाला मॉड्यूल लिंक्ड है क्या, के उसके बाद ईमेल आ रही कि नहीं आ रही, आपके पास पेड में वो शो भी हो रहा है कि नहीं हो रहा, कि आपने अपना ऑर्डर पेड कर दिया है। ये जो लिंक्ड मॉड्यूल है ना, वो भी हम टेस्ट करेंगे कि इसके साथ जो मॉड्यूल इंटीग्रेटेड है वो ठीक तरह से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। फिर आ जाता है फुल रिग्रेशन टेस्टिंग। फुल रिग्रेशन टेस्टिंग इज ए री रनिंग फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल टेस्ट टू एंश्योर दैट द प्रीवियसली डिप्लॉयड एंड टेस्टेड सॉफ्टवेयर स्टिल परफॉर्म्स एज एक्सपेक्टेड आफ्टर चेंज। इसमें आपका जो सिनेरियो आएगा ना, वो ये आएगा कि इसमें फुल रिग्रेशन में आएगा कि हम पूरी की पूरी एप्लीकेशन को A to Z टेस्ट करेंगे। रिग्रेशन टेस्टिंग में होता है कि पूरी एप्लीकेशन, सिर्फ रिग्रेशन का मतलब हुआ कि लिंक्ड मॉड्यूल को टेस्ट करेंगे, और फुल रिग्रेशन का मतलब हम A to Z पूरी की पूरी एप्लीकेशन टेस्ट करेंगे। फुल का मतलब ये है कि लिंक्ड मॉड्यूल के साथ साथ जो लिंक्ड मॉड्यूल नहीं है, यानी कि सारे पेजेस को चेक कर सकते हैं, होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, जितने भी पेज पूरी वेबसाइट पे हैं उन सबको और उन सब के वर्किंग फ्लोज को, ये बिजनेस लॉजिक को हम टेस्ट करेंगे। रिग्रेशन ज़्यादातर हम ऑटोमेट कर देते हैं, क्योंकि अगर आप खुद सोचे एक खाली बटन का साइज चेंज किया गया, अब आपकी स्मोक कर रहे, सैनिटरी कर रहे, रिग्रेशन कर रहे, रीटेस्टिंग कर रहे हैं, तो आप खुद सोचें उस एक बटन की वजह से आपको पूरी वेबसाइट A to Z टेस्ट करनी पड़ेगी। तो इधर आता है ऑटोमेशन। मैनुअल के बाद जो ऑटोमेशन वो इसी वजह से आती है कि आपका जो टास्क रिपीटेडली चेक होने होते हैं उसको हम ऑटोमेट करते हैं। तो मोस्टली आप देखेंगे कि फुल रिग्रेशन जो उनसी होती है वो उस टास्क को, टेस्ट केसेस को जो उनसे हम ऑटोमेट कर देते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाती है पॉजिटिव टेस्टिंग। पॉजिटिव टेस्ट केस भी हम लिखते हैं और नेगेटिव टेस्ट केस भी लिखते हैं। पॉजिटिव टेस्ट केस का मतलब बनता है द टेस्ट इंजीनियर विल ऑलवेज चेक ओनली ए गुड सेट ऑफ वैल्यूज इन ऑर्डर। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द पॉजिटिव टेस्टिंग इज ए प्रोसेस वेयर द सिस्टम और एप्लीकेशन इज टेस्टेड अगेंस्ट द वैलिड इनपुट डाटा। अब जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया था कि अगर यूजर नेम की फील्ड 6 से लेके 15 तक अल्फा न्यूमेरिक जो उनसे हम यूज़र नेम रख सकते हैं, तो 6 से लेके 15 के दरमियान अगर कोई हम वैल्यू रखेंगे तो उसको हम कहेंगे कि ये पॉजिटिव टेस्ट केस है, और वो वैलिड था और उस टेस्ट केस को लाजमी पास होना चाहिए। अगर वो टेस्ट केस फेल हो जाता है तो इसका मतलब हमारा टेस्ट केस जो है वो फेल हो गया। लेकिन पॉजिटिव वैल्यू का मतलब ये बनता है कि जो हमारी एक्चुअल रिक्वायरमेंट थी ना, जो एक्सपेक्टेड वैल्यू थी जिसको करेक्ट होना चाहिए, वो पॉजिटिव टेस्ट केस होगा। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल ये देखते हैं। तो एंटर फोन नंबर अकॉर्डिंग टू द बिजनेस नीड, इट एक्सेप्ट्स ओनली न्यूमेरिकल वैल्यूज। अब ये फ़ोन नंबर हमेशा न्यूमेरिक वैल्यू लेता है, तो ये इसका पॉजिटिव टेस्ट केस है। अगर आप क्या करते हैं कि उसमें ABC एंटर कर देते हैं और उसको मस्ट फेल होना चाहिए, और अगर आपका ABC आपने एंटर किया और उसने वो फ़ोन नंबर एक्सेप्ट कर लिया, पहली बात तो ये कि आपने नेगेटिव टेस्ट केस पुट किया, और अगर वो पास हो गया तो इसका मतलब ये है कि आपकी एप्लीकेशन में भाग गया। पॉजिटिव टेस्ट केस का मतलब ये बनता है कि आपने जो भी वैल्यू एंटर करनी है वो मस्ट पास होनी चाहिए, और जो नेगेटिव टेस्ट केस होगा उसका मतलब ये है कि आप जो भी वैल्यू पुट करें वो आपकी फेल होनी चाहिए। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन की तरफ देखते हैं। नेगेटिव टेस्ट इज आल्सो नोन एज अ एरर पाथ टेस्टिंग और फेलियर, and it helps us to identify more bugs and enhance the quality of the software application under test. Suppose we have one sample from where the mobile number field can only accept the numbers value and do not accept the unique character and alphabets. तो ये इसमें टेस्ट केस बनेगा कि वो सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू एक्सेप्ट करता है, यूनिक करैक्टर और अल्फ़ाबेटिक वैल्यू जो उनसे वो रिसीव नहीं करेगा। तो इसका एक ये मैंने कॉलम्स बनाए हुए हैं, तो आए इस टेबल को डिस्कस करते हैं। पॉजिटिव टेस्ट केस के सिनेरियोस क्या होंगे और नेगेटिव के क्या होंगे। द पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स शुड बी एक्सेप्ट 8 कैरेक्टर्स।
कि जो आपका पासवर्ड वाली फील्ड है उसका जो बॉक्स बनता है, टेक्स्ट बॉक्स जिसमें हम पासवर्ड एंटर करेंगे, वो 8 कैरेक्टर एक्सेप्ट करना चाहिए। अब उसका नेगेटिव क्या बनेगा, द पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स शुड नॉट एक्सेप्ट लेस देन 8 करेक्टर, कि वो 8 से लेस करेक्टर जो सा ना वो एक्सेप्ट ना करे। द पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स शुड एक्सेप्ट 15 करेक्टर्स, के वो 15 करेक्टर जो सा वो एक्सेप्ट करे। द पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स शुड नॉट बियॉन्ड और मोर देन 15 करेक्टर्स। द पासवर्ड टेक्स्ट शुड बोथ एक्सेप्ट एनी वैल्यू बिटवीन 8 to 15 करेक्टर लॉन्ग, यानी कि 8 से और 15 के दरमियान वैल्यू जो सी है पासवर्ड की वो होनी चाहिए। और नेगेटिव टेस्ट केस क्या है, अब इसमें आपके काफ़ी सारे टेस्ट केस बन सकते हैं कि वो 15 से ज़्यादा और 8 से कम जोन सा है ना, और उसमें स्पेशल करेक्टर जोन सा है वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। द पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स शुड एक्सेप्ट ऑल न्यूमेरिक एंड अल्फ़ाबेट वैल्यू, कि आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। जब आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं तो उसका नेगेटिव टेस्ट केस बनेगा ही नहीं। उम्मीद करता हूँ आपको ये नेगेटिव टेस्टिंग वाली टर्म और पॉजिटिव टेस्टिंग वाली टर्म समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।